नारद ऋषि जैसे ज्ञानी को भी गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ी? आइए सुनते हैं गुरु भक्ति और श्रद्धा की ये अद्भुत कथा। एक दिन नारद मुनि भगवान विष्णु से मिलने वैकुंठ पहुँचे। भगवान ने उनका मधुर मुस्कान के साथ आदर सत्कार किया। जब नारद जी विदा लेकर जाने लगे तो उन्होंने सुना भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कह रहे हैं, हे लक्ष्मी, जिस स्थान पर नारद बैठे थे उसे गोबर से पवित्र कर दो। नारद जी ये सुनकर अचंभित रह गए। उन्होंने तुरंत लौटकर पूछा, हे प्रभु, आपने तो मेरा बड़ा सम्मान किया, फिर अब ये क्यों कहा कि जहाँ मैं बैठा था वो स्थान अपवित्र हो गया? भगवान विष्णु ने धैर्य पूर्वक कहा, हे नारद, मैंने तुम्हारा सम्मान इसलिए किया क्योंकि तुम एक देवर्षि हो, पर तुम्हारा कोई गुरु नहीं है। तुम निगुरे हो और जिस स्थान पर कोई निगुरा बैठता है वो अपवित्र माना जाता है। नारद जी ये सुनकर मौन हो गए। उन्होंने सिर झुका लिया और कहा, आप ही बताएं कि मेरा गुरु कौन होगा? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, पृथ्वी पर जाओ और जो तुम्हें सबसे पहले मिले उसे ही अपना गुरु मान लेना। नारद जी तुरंत पृथ्वी पर उतरे। वहाँ उन्होंने देखा एक साधारण मछुआरा नदी में जाल डाल रहा था। उन्होंने उसी मछुआरे को अपना गुरु बना लिया। कुछ समय बाद नारद जी वापस विष्णु जी के पास पहुँचे और बोले, प्रभु, मैंने आपके आदेश से एक मछुआरे को अपना गुरु बना लिया, पर वो तो कुछ भी नहीं जानता, मुझे क्या सिखाएगा? ये सुनकर भगवान विष्णु का मुख गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, हे नारद, तुम अपने गुरु की निंदा कर रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम 84 लाख योनियों में भटकते रहोगे। नारद जी भयभीत हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे भूल हो गई, कृपया श्राप से बचने का कोई उपाय बताइए। भगवान ने कहा, उपाय तुम्हारे गुरु ही बताएंगे। नारद जी तुरंत अपने गुरु के पास पहुँचे और सब कुछ कह सुनाया। गुरु मुस्कुराए और बोले, नारद, भगवान से कहो कि वे पृथ्वी पर 84 लाख योनियां बना दे, फिर तुम उन सब पर लेट जाना और कहना, मैं सब योनियों में घूम आया हूँ। नारद जी ने वैसा ही किया। जब वे वापस विष्णु जी के पास पहुँचे तो उन्होंने सिर झुकाकर क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, देखो नारद, जिस गुरु को तुम अज्ञानी समझ रहे थे उसी की कृपा से तुम मेरे श्राप से मुक्त हुए हो। यही है गुरु की वास्तविक महिमा। गुरु साधारण नहीं होते, वे स्वयं भगवान के प्रतिरूप होते हैं। चाहे गुरु गूंगे हो या अज्ञानी प्रतीत हो, शिष्य का कर्तव्य है गुरु पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखना। गुरु ही वो दीपक है जो अज्ञान के अंधकार में मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। इसीलिए तो गुरु के लिए कहा गया है, गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है।